वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज कुछ बातें करूंगा। मेरी एक गाय गुड्डू जो है, इसका दूध दिन पर दिन कम हो रहा है। पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जरा पास लाओगे अंदर। अगर आप गाय परचेज करने जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखो। देखो मेरी इस गाय की दिक्कत है इसका थन, ये देख रहे हो, ये दिखा ना सभी लोग को। अगर ऐसे थन में कटा है दोनों थनों में, गांठ इसको बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी सी है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो जो आप लोग गाय देखने ले रहे हैं तो ये चीज़ देख रहे हैं कैसी गांठ वगैरह लो। ठीक है, तो ये बात तो ये चीज़ ध्यान रखें। और मेन चीज़ देखो क्या है कि इसका दूध कम हो गया। क्यों कम हुआ आज हम उस पर बात करेंगे। किन कारणों से कम हुआ, आपको क्या लगता है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तभी हम। बाकी देखो थनों से तो ऑर्डर इसके पहले भरे लगते थे यहाँ तक ऑर्डर। अब इसके ऑर्डर में दूध कम है तो ऑर्डर में सूखे लगते हैं। और खाते भी ठीक ठाक है, सब कुछ डाइट ठीक है, गोबर भी ठीक कर रही है। गोबर बीच में थोड़ा मतलब खड़ा भूसा आ रहा था, जैसे कि पाचन तंत्र इसका गड़बड़ है, लेकिन अब ठीक है। देखो अभी दूध भी इसका ठीक है। वैसे पहले हमेशा चेक करते हैं सारी गाय कि मिल्किंग करने से पहले, जैसे पता चल जाता है कि गाय को कोई दिक्कत नहीं है दूध में। देख रहे हो आप, तो चेक आपको भी करना है। मशीन लगा दूँ। दूध क्यों कम हो रहा है, इसको हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, फास्फोरस। हाँ एक चीज़ और, इसमें आज थोड़ा सा ब्लड गिराया था पीछे से, तो डॉक्टर को मैंने बताया फ़ोन करके। उन्होंने कहा कि इसको फास्फोरस ही कम है, तो ठीक है, वो अपने आप रिकवर कर लेगी। तो दोस्तों ये गाय लगना चालू हो गई है हमारी गुड्डू। इसको ये थोड़ा देखने में वीक लगती है, क्या दिक्कत समझ में आ नहीं रहा है। तो दूध भी इसका, अब देखो इसके जो दिख रहा है, मैंने उस दिन जो साबुन लगाया था, ये वो चीज़ है उसकी रूसी। साबुन से तो गंदगी साफ हो रही है। ये पता नहीं कितनी थकी थकी वीकनेस टाइप किसको रहती है, क्या दिक्कत हो सकती है। और दूध इसका दिन पर दिन कम हो रहा है, कब तक बढ़ेगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ज़रा बताएं कि क्या दिक्कत हो सकती है इस गाय को। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इसका दूध कितना कम हुआ है, सिर्फ इसका बताऊँगा, बाकी का तो मैं दिखा चुका हूँ सभी को। इसमें क्या दिक्कत आई है हमारी इस गाय में। अभी मिल्किंग हो रही है, 5 मिनट लगते हैं इसको मिल्किंग होने में, 5 मिनट से भी कम लगते हैं। देखो भी कितना समय लगता है। बाकी गाय की कंडीशन ठीक है यार, समझ में नहीं आता है। इधर से थोड़ा कमज़ोर लगती है, खाती ठीक ठाक है। चारा भी हुआ है, मिल्किंग हो रही इसलिए खा नहीं रही, बाकी चारा भी पूरा खाती है और सब कुछ ठीक है। बस ये है कि मिल्क इसका कम हुआ। क्यों कम हुआ ये समझ नहीं आ रहा। आप लोग ज़रा बताएं कि क्यों कम हुआ। अगर ऐसा आपके पास साथ भी होता है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं जी। इसको 5 मिनट लगते हैं पूरा मिल्क निकालने में। बाकी सब गायों का दूध ठीक है, इसका 1-2 लीटर कम हुआ वो भी बताए थे हम, उसका भी ठीक है, उसका भी ठीक है। जितना गर्मी में कम होना चाहिए उतना कम है, बाकी ठीक है। इन सब गायों के थन वगैरह ऑर्डर वगैरह सब एकदम परफेक्ट हैं। ये देखो ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी गाय के थनों में थोड़ा सी है, जिसकी वजह से गाय परचेज कर रहे हैं तो वो चीज़ ध्यान में रखें। ऐसी गाय बिल्कुल ना परचेज करें जैसी गाय के थनों में गांठ वगैरह, ऐसे थन होने चाहिए जैसे प्रॉपर तरीके से एक शेप में, ना छोटे बड़े। ये एक अच्छी पहचान होती है गाय परचेज। और हाँ एक चीज़ और, जो हाई प्रीमियम गाय मतलब होती है, जिनकी मिल्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें एक पंप दिखती है, ये मिल्किंग पंप बोलते हैं इसको। ये दिख रही है ना आपको, तो इससे पता चल जाता है कि गाय की मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ये देखो दिख रही है ना आप लोग को, एकदम साफ साफ ये। ठीक है, तो इसका ये भी चीज़ एक अच्छा साइन होता है गाय का देखने में कि हाँ ये जगह अच्छी होगी, साफ साफ दिख रहा है एकदम। तो गाय परचेज कर रहे हैं तो ये पंप ऐसे, ये भी देख लें, अगर गाय की है तो निश्चित ही वो गाय अच्छी है। हैं क्या चीज़? मिल्क वेन, हमें बता, इसको मिल्क वेन बोलते हैं। ये इसके भी है ना, सबके हैं।
जो जितनी ये गाय देखो, दुधारू, ये देखो ये बनी हुई है मिल्क वेन। ये जितनी मोटी होगी उतना ही ज्यादा मिल्क करेगी गाय, हाँ जितनी मोटी होगी। तो ये एक अच्छा साइन है, गाय परचेज करो ये ध्यान दो। ये कुछ बातें मैं आप रेगुलर बता रहा हूँ जो परचेज करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई जाना है कब जाना है। देखो मिल्क लग गया, मुश्किल का 2 से 3 मिनट हुआ होगा, ज़्यादा हुआ। मिल्क का भी दिखा रहे हैं आपको कितना इसका मिल्क आया। निर्भय आओ पाइप निकालो, है हम वीडियो बना लें। निर्भय पाइप निकाल रहे हैं। टपिंग करके निकाल लो। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, गाय का अगर बड़ा थन है तो बड़े थन से मशीन से दूध निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादा बड़ा साइज है थन का, तो छोटा साइज है तो निकल आता आराम से। तो निकालते हैं फिर दिखाते। ये लग चुकी है पूरी, मैंने आपको लाइव दिखाया। इसने कितना मिल्क दिया है वो देखो, और क्या कितना कम हुआ है। बाल्टी साफ कर लो, बाल्टी साफ है, साफ पानी है। मतलब 6.5 लीटर है ना भाई? 7 लीटर दूध है, तो मतलब कि 4 से 5 लीटर दूध इसका कम हुआ है। और यही बताना चाह रहा हूँ क्यों कम हुआ समझ नहीं आ रहा। क्या दूध नहीं बढ़ा रही अपना, इसका गोबर भी हमें लगता है इसका लीवर दिक्कत है, क्या दिक्कत है। गोबर कभी खड़ा करती है, कभी कैसे, और सुस्त रहती है, खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाती है। ये दिक्कतें इस गाय के साथ हैं। कह लो निकाल दे चुके। उल्टा तो मशीन लगाओ। अरे उल्टा मशीन लगी हो तो कहाँ लग जाएगी लागत, अब भाई मशीनें नहीं लगा पाओ। लागत ही है। क्यों नहीं लागत? चारों नाजिल मुड़े हों, एक एक करके फोल्ड करो, अनफोल्ड। अरे वो नीचे से बटन नहीं खुली थी ये वाली। अच्छा नीचे बटन अगर जो खुली है तो नहीं लगता। देख लो ऊपर तो चिपके हैं। ठीक है तो यार बस यही दिक्कतें हैं कि इस गाय का समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है, क्या खिलाऊं। सब कुछ तो दे रहा हूँ, मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम है, दवाइयाँ हैं, दिखा दूँ मैं। फीड अभी अच्छी खासी दे रहा हूँ। फीड तो मैं देखो मिल्क के अनुसार देता हूँ। अगर मिल्क कम हुआ गाय का तो फीड भी कम कर देंगे। ये फार्मूला सभी लोग अपनाया करो, फिर अपने दे दीजिए, नहीं तो लॉस में जाओगे। देखो ये मैं कैल्शियम दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मिनरल मिक्सचर भी मिला हुआ है। ये दवाई ब्रोटॉस, ये वो है, ये दवाई बढ़िया है, ये दे रहा हूँ। स्टार लाइव दे रहा हूँ उसके लिए। लीवर टॉनिक, तो तब भी पर ये नहीं सही हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। और फीड तो आप लोग देखते हैं कौन सी मैं फीड देता हूँ। यार बस देखो क्या खिलाऊँ उसको कि ठीक हो जाए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और जब से उस डॉक्टर ने बताया है कि फीड कम करो, तब से गाय टूट गई है। और गाय अगर टूट गई एक बार तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो बस यही दिक्कत है, देखो कब ये रिकवर होती है। इसको मैं थोड़ा हाथ से निकालता हूँ तो दिखाता हूँ कितना और निकलेगा मशीन से निकालने के बाद। इसका देखो थोड़ा बहुत दूध हाथ से निकलता है, क्योंकि थन बड़ा है, इससे दूध थोड़ा कम आता, बाकी इनसे पूरा निकल आता है। ठीक है, तो बड़े थन में थोड़ा मशीन से दिक्कत होती है। तो मतलब आधा लीटर और निकलता है।
मैं ये अब निकाल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि दूध निकाल लिया करो। सलाना का एक यही कारण हो सकता है कि दूध गाय के थनों में छूट जाता है, इसकी वजह से कनैला होने की चांस बढ़ जाती है। पूरा दूध निकलना ज़रूरी है। तो इसी थन से प्रत्येक बात है, इनसे दोनों से नहीं आता क्योंकि वो छोटे हैं, पूरा दूध मशीन निकाल लेती है। चलो ठीक है, दिखाते हैं। तो दोस्तों तो कारण क्या है आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका दूध कम क्यों है। मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को बोले यार ठीक खा पी रही है तो दूध देना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं क्या दिक्कत है मेरी गाय को जो ये मिल्क कम कर दी है। देखो 1-2 लीटर तक मान सकते हैं कि चलो गर्मी की वजह से कम किया हो, ज़्यादा कम की है वो उसका कारण क्या हो सकता है? फास्फोरस की कमी है क्या? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या कारण हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं। और मेरी थनैला वाली गाय का जिसका दूध कल कम हुआ था उसका 2 लीटर बढ़ गया है। धीरे धीरे उसका आ जाएगा प्रॉपर, मुझे इतना पता है। तो ठीक है, सारा काम हो चुका, चलते हैं और डेयरी पर वही दूध लेकर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप तब तक कमेंट करो और अपने भाई को सपोर्ट करो और अपना प्यार बनाए रखो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।